नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित। स्वागत है आपका मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को सावन के पवित्र माह भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पवित्र सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। साथियों, अगले वर्ष और आज से करीब 6 माह बाद भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। आज हम आपके बीच कोई राजनीतिक मुद्दा लेकर के नहीं आए हैं। आज हम आपके बीच बात करने आए हैं देश की, बात करने आए हैं देश के संविधान की। जिस तरीके से भारत अनेकता में एकता की बात करता है, भारत विविधताओं वाला देश है। भारत एक तरह से बटा हुआ देश है, लेकिन खुद को एक कहने की बात करता है। लेकिन असल मायने में भारत एक कहाँ है? भारत के गिलेवान में आप झांक कर देखेंगे तो लगातार हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण की राजनीति सामने आएगी। पहले राजनीति में धर्म हुआ करता था, अब धर्म से राजनीति चल रही है। आध्यात्मवाद सामने आएंगी। साथियों, मोदी सरकार जब 2019 का चुनाव लड़ने के लिए उसने घोषणा पत्र जारी किया तो मोदी सरकार ने कई बातें पैदा की। मोदी सरकार ने कई बातें जनता के बीच में रखी, उन पर अमल भी किया। चाहे हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर बनना रहा हो, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मुकदमे को खत्म करना हो, भारत के संविधान के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना रहा हो, काशी को भोलेनाथ जी की पवित्र धाम बनाना रहा हो। जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने 2019 में एक बिल की बात कही थी, यूसीसी। यूसीसी पर हम आज आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूसीसी का असल मायने में मतलब क्या है। साथियों, सिंपल सी भाषा में समझिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय नागरिक संहिता। यूसीसी को लेकर के कई सरकारें आपस में बातें करती रही। यूसीसी को लेकर के कई सरकारें आपस में चर्चा करती रही। अंग्रेजों के जमाने से जब सन 1865 में यूसीसी की बात शुरू हुई, अंग्रेज यूसीसी को लागू करना चाहते थे, लेकिन भारत को गुलाम बनाने की वजह से वह इस प्रक्रिया को लागू नहीं कर पाए। सत्ता की बागडोर जब नेहरू परिवार के हाथों होते हुए 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों में पहुंची, तो राजीव गांधी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राज्यों में मिली हार से राजीव गांधी बुरी तरह टूट गए और उन्होंने यूसीसी पर काम करने से मना कर दिया। यूसीसी का जिन कुछ राजनीतिक नेता है ना मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, ये लोग हिंदू मुस्लिम को बांट के यूसीसी को रोकना चाहते हैं। यूसीसी से मुसलमानों को नुकसान क्या है? यूसीसी से हिंदुस्तान में फायदा क्या है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का असल में मतलब क्या है? हमारे देश में 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में सभी धर्मों के लिए एक समान दंड का प्रावधान है। अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं,
अगर आपने कोई भी क्रिमिनल किया है तो आपको एक समान दंड के प्रावधान की प्रक्रिया से क्रिमिनल लॉ के तहत निकलना पड़ेगा। लेकिन इसके जब आप उलट जाएंगे तो सिविल लॉ, जिसकी यूसीसी एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है, सिविल लॉ पर हम लोग बात कर लेते हैं। सिविल लॉ में यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग हो जाती है। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ये लोग सिविल कोड के अंतर्गत एक प्रथा में आते हैं। मुस्लिमों के साथ में हम बात करें पारसी और ईसाई, ये सिविल लॉ के तहत इनका एक अलग धर्म है, तो इनका इस धर्म का ही एक अलग कानून भी है। हिंदुओं में अपनी बेटियां 18 वर्ष की हो जाएंगी, उसके पहले हम बेटियों की शादी नहीं कर सकते, एक कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में, ईसाई समुदाय में, पारसी समुदाय में ऐसा नहीं है। वहां पर बेटी की उम्र 15 वर्ष हुई, वह शादी योग्य हो जाती है। अब आप बताइए, तमाम राजनेता कह रहे हैं कि यूसीसी से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। अरे भाई, किस बात का नुकसान हो रहा है? एक बेटी जिसकी उम्र 15 वर्ष हुई है, वह बेटी ढंग से कहा जाए तो अपने शरीर का विकास नहीं कर पाई, अपना मानसिक विकास नहीं कर पाई, क्या कहां से वो बेटी शादी योग्य हो गई? मोदी सरकार कौन सा काम गलत कर रही है? भाजपा की सरकार कौन सा काम गलत कर रही है? मैं भाजपा का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरे बात को तथ्य से न लें। मैं ना भाजपा का आदमी हूं, ना कांग्रेस का आदमी हूं। लेकिन भाजपा सरकार गलत क्या कर रही है? बेटियों के मानसिक विकास के लिए लड़ रही है। बेटी 18 की होगी, बेटी को शिक्षा पूर्ण मिलेगी, उसका मानसिक विकास होगा, शरीर का विकास होगा। बहुविवाह पर यूसीसी के तहत रोक लगेगी। हिंदू धर्म में कानून है कि आपने एक बार विवाह किया, आप बिना तलाक दिए अगर दूसरा विवाह करते हैं तो वह कानूनन जुर्म माना जाएगा। लेकिन मुस्लिम प्रथा में ऐसा नहीं है। आपने तीन बार तलाक बोला, तलाक हो गया, अब उसे हलाला और इज्जत जैसी भयंकर बीमारी से निकलना पड़ेगा। इसमें भाजपा सरकार क्या गलत कर रही है? मुस्लिम महिलाओं से हमने बात की, मुस्लिम महिलाओं ने बोला कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। बात विपक्ष की करें, विपक्ष ने देखो साथियों 370 का भी विरोध किया, विपक्ष ने 3 तलाक का भी विरोध किया। 3 तलाक से सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आई तो मुस्लिम महिलाएं नजर आई। 3 तलाक से सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आए तो वो आए जो असल मायने में 3 तलाक जैसी भयंकर कहा जाए तो एक बर्बादी से निकलते हैं। यूसीसी से कोई नुकसान नहीं है। अब बात कर लेते हैं यूसीसी कहां कहां पर लागू है। यूसीसी भारत के गोवा में लागू होने की पूरी कोशिश की जा रही है। यूसीसी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने अथक प्रयास के बदौलत यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक लंबा कार्य किया है, पूरी सूची तैयार कर ली है। सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया जाएगा। आप किसी भी धर्म से आते हो, यूसीसी से फायदे हैं कि आप किसी भी धर्म से आते हो, बहु विवाह पर रोक लगेगी, बेटियों पर हो रहे विवाह के अत्याचार पर रोक लगेगी, तलाक वाला मामला सभी धर्मों के लिए बराबर हो जाएगा। अगर आपने बिना तलाक किए किसी से शादी की तो वह कानूनन जुर्म माना जाएगा। यूसीसी से फायदा होगा, लड़कियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार अभी केवल हिंदू धर्म में मिलता है, मुस्लिम और अन्य धर्मों में नहीं। बेटियों को बराबरी का अधिकार हम सिर्फ जबान पर और कागज पर देते हैं, लेकिन असल मायने में बेटियों को आज भी हम अछूती समझते हैं।
बेटियों को अधिकार मिलेगा, इस वजह से यूसीसी खराब है क्या? बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी के साथ तमाम राजनेता कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कहां से मुस्लिम तुष्टीकरण होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड से किस मुसलमान का तुष्टीकरण होगा? तुष्टीकरण होगा तो उन राजनेताओं का होगा जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके रोटियां सेकना चाहते हैं। तुष्टीकरण होगा तो उनका होगा जो बहन बेटियों को सिर्फ और सिर्फ एक नाचीज समझते हैं। साथियों, निवेदन है, कर्तव्य निवेदन है, गुमराह कर रहे राजनेताओं की बातों में ना हो। राम मंदिर किसके लिए बना? हिंदू धर्म के लिए बना। 3 तलाक मुस्लिम धर्म के लिए हटा। मोदी सरकार ने धर्मनिरपेक्षता कहां की? भाजपा तो शुरू से यूसीसी के समर्थन में आवाज उठाती आई है, भाजपा तो शुरू से यूसीसी का समर्थन कर रही है, लेकिन राजनेता गुमराह कर रहे हैं, हम गुमराह हो रहे हैं। समय ज्यादा नहीं है साथियों, 13 जुलाई तक का समय है। यूसीसी का समर्थन कीजिए और आगे आने वाले महीनों में एक धर्म का झंडा बुलंद होगा। एक नई कानून भाजपा की मोदी सरकार लाने जा रही है, उसका समर्थन कीजिए, अपनी बाजुओं को बुलंद कीजिए, अपने आप को बुलंद कीजिए, जिससे बहनों पर, मुस्लिम बहनों पर, अन्य बहनों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं, इस धर्म से सद्भाव पैदा होगा, समानता पैदा होगी, एकाग्रता पैदा होगी, हम लोग एक रहेंगे। भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। भारत को अखंड होना है तो कानून भी एक होना पड़ेगा। आप सभी यूसीसी का सहयोग करें और यूसीसी के कानून को ढंग से पढ़ करके गुमराह करने वाले राजनेताओं की बात बनाएं। धन्यवाद। कितने